हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। साल 2026 में ग्रह आपके लिए क्या दिखा रहे हैं? शुरू करने से पहले दोस्तों एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इस साल बहुत एप्लीकेबल रहने वाला है। ये उपाय शास्त्र सम्मत है, आसान है, सस्ता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो रावण संहिता, जहां से बहुत उपाय निकाले जाते हैं, इसमें दिया गया है कि पीपल के पेड़ को जल देने से सभी बुरे ग्रह शांत होते हैं। और ये उपाय इस साल के लिए इतना एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि धीरे चलने वाले ग्रहों में शनि, राहु, केतु जहां पिछले साल थे, लगभग इस पूरे साल वहीं रहेंगे। केवल बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी 2 राशि परिवर्तन। और बृहस्पति पीपल के पेड़ को दर्शाते हैं, तो इसलिए ये उपाय इस साल खासकर इंपॉर्टेंट है। आप इसे कर सकते हैं, चाहें तो पूरी जिंदगी कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सबसे धीरे चलने वाले ग्रह शनिदेव। शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान थे 2025 में, 2026 में पूरे साल यहीं रहेंगे। ये 26 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, 11 दिसंबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे, मगर रहेंगे चौथे भाव में ही, जो गाड़ी प्रॉपर्टी का होता है। और इस कुंडली के अंदर ये दूसरे और तीसरे भाव के मालिक है। इस साल अपने गोचर में ये ज्यादातर समय अपने ही नक्षत्र में और बुध के नक्षत्र में निकालेंगे। तो दूसरा भाव, जो कि धन भाव होता है, इनकम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस इत्यादि, इसके लिए शनिदेव की पोजीशन अच्छी है। तो ये दिखाते हैं कि आपका पैसा और आपकी गाड़ी प्रॉपर्टी से जुड़ गया, गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या गाड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह से खर्चा दे सकते हैं। परिवारजन के साथ रिलेशन नॉर्मल बने रहेंगे जैसे पिछले साल थे, और खाने पीने को भी अच्छा मिलता रहेगा जैसे पिछले साल था। तीसरे भाव के मालिक होकर ये आपको मेहनत कराएंगे, उसकी ताकत देंगे, आपको छोटी मोटी यात्राएं ये खूब देंगे, उसके लिए अच्छी पोजीशन है। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी शनिदेव की पोजीशन अच्छी है। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं कोई, उसके लिए भी अच्छा है। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। खुद ये गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के भाव में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे। कृषि कार्यों के लिए अच्छा है और किसान भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जो जहां पर 2, 6 और 9 नंबर की राशि है, यहां पर पड़ेंगी। अब ये दृष्टि क्रूर होती है इनकी, और ये जो कॉम्बिनेशन है पहले, छठे और 10वें घर की, हमें याद रखना है, इस कॉम्बिनेशन में ये वैवाहिक जिंदगी में कठिनाई दे सकते हैं, आपस में वाद विवाद, अलगाव ज्यादा कर सकते हैं। तो उस बारे में आप सतर्क रहिए। अब अगले धीरे चलने वाले ग्रह राहु और केतु हैं, जो 4 दिसंबर तक राहु तीसरे भाव में, केतु 9वें भाव में रहेंगे। और 5 दिसंबर को ये दोनों राशि परिवर्तन करके दूसरे और 8वें भाव में आ जाएंगे। अब लगभग पूरे साल जो तीसरे और 9वें भाव में है, राहु केतु की ये पोजीशन अच्छी है और ज्यादातर लोगों को ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। खासकर अगर जन्म कुंडली में ही राहु और केतु तीसरे और 9वें भाव में हो, तो व्यक्ति बहुत बहादुर होता है, वफादार होता है। और राहु के प्रभाव में ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं के सपने पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हाथों से जुड़े काम से फायदा होता है, यानी कि राहु के प्रभाव में इसकी कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होगी। यानी कि लिखाई पढ़ाई में, किताबें इत्यादि लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर में है, तो उसके लिए अच्छा है। और यदि केतु का प्रभाव ज्यादा आ रहा है, तो हाथ से जुड़े काम, जैसे कि किसी भी तरह का हुनर, कढ़ाई बुनाई, क्रोशिया, बागबानी, गार्डनिंग करना, मैकेनिक का काम, इन सब कामों के लिए केतु बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये पोजीशन इनकी ओवरऑल अच्छी है। मगर 5 दिसंबर को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, राहु द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में जब आ जाते हैं, तो यहां से कमजोरी आ जाती है। खासकर अगर आपकी जन्म कुंडली में भी द्वितीय और अष्टम भाव में हो, यहाँ पर ये दोनों ग्रह उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा दे सकते हैं आपकी किस्मत में। पैसा फालतू में खर्चा हो सकता है। राहु के प्रभाव में दिन दहाड़े चोरी हो सकती है। और केतु का अगर खराब असर आ रहा है, तो एक असर व्यक्ति को संतान के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं, और दूसरा असर स्वास्थ्य के लिए ये व्यक्ति को जोड़ों में दर्द दे सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम दे सकते हैं,
बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में दर्द दे सकते हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप कुंडली चेक करा के इनके उपाय करिए। और याद रखिए, इन दोनों की कोई अपनी राशि नहीं होती। आपकी जन्म कुंडली में ये कहीं भी हो सकते हैं। तो जहां भी राहु केतु प्लेस्ड है, अगर बुरे प्रभाव दे रहे हैं आपको दशांतर दशा में, तो उसको चेक करा के ही उनके उपाय करिए। नॉर्मली राहु के लिए किचन में खाना खाना या रसोई में और हनुमान चालीसा एक अच्छा उपाय होता है। केतु के लिए कुत्तों को खाना खिलाना एक अच्छा उपाय माना जाता है। लग्नेश बृहस्पति जो सप्तम भाव में विराजमान है, 1 जून को ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर तक यही रहेंगे अपनी उच्च राशि में। फिर भी अष्टम भाव कमजोरी देता है। 31 अक्टूबर को ये भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो इनकी पोजीशन 1 जून तक ज्यादा अच्छी है। जून से अक्टूबर के बीच में कमी आएगी और 31 अक्टूबर के बाद एक बार फिर अच्छा हो जाएगा। ये इस कुंडली में लगन के और चौथे भाव के मालिक होते हैं। तो लगन यानी कि हमारा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग 1 जून तक स्वास्थ्य ठीक रहने की उम्मीद है। जून से लेके 31 अक्टूबर तक स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिए और किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें। 31 अक्टूबर के बाद जब ये भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको ज्यादा लकी फील होगा और स्वास्थ्य आपका एक बार फिर बेहतर होने लगेगा। चौथे भाव के मालिक होकर गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अगर आप खरीदना चाहते हैं गाड़ी और प्रॉपर्टी, तो 1 जून तक अच्छी पोजीशन है। 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, कठिनाई हो सकती है और 31 अक्टूबर के बाद एक बार फिर ठीक है। उसी तरह से जो लोग कृषि कार्यों में जुड़े हैं उनको भी 1 जून से 31 अक्टूबर तक सावधान रहना चाहिए। कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं, बाकी समय अच्छा है। और बेसिक एजुकेशन में अगर आपके बच्चे का यही लग्न है तो ऐसा हो सकता है कि बेसिक एजुकेशन में उनको कोई कठिनाई आए या उनका पढ़ने लिखने में मन ना लगे 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर। तो ये 5 महीने के पीरियड में आपको सावधान रहना चाहिए, खास करके चूंकि ये लग्नेश भी होते हैं। अब इन दो राशि परिवर्तन की वजह से इनकी दृष्टियां जो पड़ती है वो भी 2 बार बदलेंगी। तो बृहस्पति की 1 जून तक, जब तक ये 7वें भाव में है, इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जहां पर नंबर 7, 9 और 11 लिखा है, यहां पर पड़ेगी। यानी कि 11वें भाव पे, लग्न पे और तीसरे भाव पे। अब 11वां भाव होता है लाभ का, लगन होता है हमारा शरीर, स्वास्थ्य, हमारे अपने प्रयत्न हम कितने कर रहे हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर। और तीसरा भाव होता है मेहनत का, यानी कि आप खुद जितनी मेहनत करेंगे इस पॉइंट पे उतना ज्यादा आपको लाभ देंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब ये अष्टम भाव में प्रवेश कर जाते हैं तो अष्टम भाव में यद्यपि अपनी उच्च राशि में है तब ये भाव खराब होता है। तो यहां से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी वो भी जिन भाव पर पड़ेगी उनमें कमी कर सकती है और ये पड़ेगी जहां पर राशि नंबर 8, 10 और 12 लिखा हुआ है। यानी कि खर्चे का भाव, धन भाव और गाड़ी प्रॉपर्टी का भाव। अर्थात गाड़ी प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कोई लोन वापस कर रहे थे तो वापस करने में हो सकता है कि कुछ परेशानी हो। 31 अक्टूबर के बाद जब ये नवम भाव में प्रवेश कर जाते हैं तो इनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तीसरे भाव पर और 5वें भाव पर, जहां पर 9, 11 और 1 लिखा हुआ है। तो ये प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी बृहस्पति की। तो ये प्लेसमेंट पहली चीज जो इंडिकेट करेगी कि नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि दे सकते हैं। और तीसरे और 5वें पर जो दृष्टि पड़ रही है वो ये भी हमको इंडिकेट करेगा कि स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। तो ये आपके लिए ओवरऑल धीरे चलने वाले ग्रहों की स्थिति थी 2026 में। तेज चलने वाले ग्रहों को मैं हर महीने के जो वीडियोस बनाता हूं उसमें कवर करूंगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।